ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव 2024 का रण और मिशन झारखंड पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जानकारी दे कि नामांकन सह आशीर्वाद सभा में वो शामिल है। तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शर्मा यहां पर मौजूद है। एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में ये सभा। बाबूलाल मरांडी भी उनके साथ में मौजूद। टेलीविजन स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार जी बाबरी साहब और जिनके नामांकन में आए हैं ऐसे भाई मनीष जायसवाल जी, जो आपके विधायक भी हैं और अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं। भाई चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद गिरिडीह, श्री खिरू महतो जी सांसद राज्यसभा, लंबोदर महतो जी विधायक, बिरजी नारायण जी विधायक, सुनीता चौधरी जी विधायक, समनीलाल जी विधायक, राकेश प्रसाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष, रामचंद्र चंद्रवंशी विधायक जी, विवेकानंद सिंह जी जिला अध्यक्ष हजारीबाग, प्रवीण मेहता जी जिला अध्यक्ष रामगढ़, शशि भूषण भगत जी लोकसभा प्रत्याशी प्रभारी, अमित यादव जी विधायक, मनोज यादव जी पूर्व मंत्री, अभय सिंह जी जिला प्रभारी, जीतू चरण डांग जी पूर्व विधायक, टुन्नू गोप जी लोकसभा संयोजक, लोकनाथ महतो जी पूर्व विधायक हजारीबाग और मंच पर विराजे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं। उधर मंच पर और इधर भी मंच पर विराजे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी। मेरे सामने बैठे झारखंड एवं हजारीबाग से आने वाले वो कार्यकर्ता जो दिन रात अपनी मेहनत भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मेहनत करते हैं। ऐसे मेरी सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं राजस्थान की उस माटी से आया हूं जहां महाराणा प्रताप का स्वर, शक्ति और भक्ति की धरती, मीराबाई की धरती और ऐसी त्याग की मूर्ति पन्ना दाय की धरती, पर्यावरण के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाली अमृता देवी की धरती, महाराजा सूरजमल की धरती। मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आया हूं। सबसे पहले मैं इस झारखंड की धरती को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं मां भद्रकाली को नमन करता हूं। इस जनसभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का अभिनंदन भी करता हूं और निश्चित रूप से मैं यहाँ इस धरती पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहा हूं, क्योंकि ये वो धरती है, इसमें आजादी से लेकर के आजादी से पहले यहाँ के लोगों का जो योगदान रहा है, यहाँ के लोगों ने आजादी के रण क्षेत्र में जो हिस्सा लिया है और इस देश को आजादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मैं नीलांबर और पीतांबर जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं हजारीबाग की जनता पिछले 3 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने का, जिताने का काम कर रही है। मैं ऐसी जनता को भी मैं नमन करता हूं। मुझे पता है पिछले लोकसभा में आपने 67% वोट, 67% वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। मत करो और मुझे विश्वास है आगे आने वाले चुनाव में भी आप आपको बहुत बड़े बहुमत के साथ मनीष जायसवाल जी को आप जिताने वाले हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के लोग आते हैं, ये झूठ और लूट की कहानी कहते हैं, ये झूठे अफवाह फैलाने का काम ये लोग करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देश के
कभी गांव की परवाह नहीं की। और ये लोग तो वो लोग हैं, एक बार चुनाव जीत जाते हैं, दोबारा फिर उस क्षेत्र में नहीं जाते। कल हम लोग आपने देखा हो, अभी आप देख रहे हैं, ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, कभी संविधान बदलने की बात कहते हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये झूठ फैलाना चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है ऑर्डर हो रखे हैं कि कोई भी संविधान बदलने की, आरक्षण खत्म करने की किसी में कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को बदल दे। लेकिन जिस तरह से झूठ और लूट की कहानी कहते हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से फेक न्यूज चलाने का काम सोशल मीडिया पर ये करते हैं, झूठे वादे करते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप इस कांग्रेस का कोई भी घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, आपके सामने घोषणा पत्र आपको मिल जाएगा। इसने कौन सा घोषणा पत्र जारी किया है और इसने लागू कितना किया है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, यही घोषणा पत्र नहीं, पिछले 4 से 10 घोषणा पत्र देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस घोषणा करती है। ये वोट के समय पर आते हैं, चुनाव के समय पर आते हैं, झूठी घोषणा करते हैं और झूठी घोषणा के बलबूते पर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये आएंगे झूठ बोलेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो इनका गठबंधन है, ये किस बात का गठबंधन है? ये वो परिवारवाद के लोग हैं, सभी की परिवार की पार्टी है। कोई अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो कोई भतीजे को चाहती है, कोई किसी को चाहता है। इनको जनता से लेना देना है क्या? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मुल्क के मालिक, जो मुल्क के मालिक किसान, मजदूर, गरीब, उनको इन्होंने रोड पर ला करके छोड़ दिया और उन लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को शासन को सुपुर्द करने का काम किया है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2014 से पहले आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार ये करते थे। आए दिन आतंकवादी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। नक्सलवाद की स्थिति क्या थी आप सभी ने देखा है और आपने तो उसको सहा भी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, ये जो लोग ईडी गठबंधन के जो लोग हैं, ये सिर्फ झूठे वादे दिखाने का काम करते हैं, झूठ और झूठ की कहानी करते हैं। आपको मैं यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है ये आप सभी को दिखता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गांव का परिवर्तन देख लीजिए, आप अपने कस्बे का परिवर्तन देख लीजिए, आप अपनी तहसील का परिवर्तन देख लीजिए और आप अपना जिले का परिवर्तन देख लीजिए, प्रदेश का परिवर्तन देख लीजिए कि 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। यह हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, यह हमारी विकास की योजनाएं हो, या सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद से मुक्ति हो, नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये हमारी 2014 से लेकर के 2024 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 से पहले किसी किसान भाई के खाते में पैसा आया था क्या? अरे मेरे किसान भाई बहन ये बताइए, किसी किसान भाई के खाते में पैसा आया था क्या? किसी किसान भाई के खाते में पैसा आया था क्या? अब मोबाइल पर आता है ना, अरे कैसा लगता है आपको ये तो बता दीजिए। तो मोबाइल जब बोलता है, मैसेज आता है, टंकार से मोबाइल बोलता है, तो आपको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये काम अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप जब देखते हैं उसमें आता है कि नहीं आता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए, मजदूर के लिए, मैं कहना चाहता हूं वो मजदूर, वो गांव का आदमी
बैंक में खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकती थी, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकती थी। वो बैंक खाते को समझते नहीं थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में खाता खुलवा करके वो सीधा पैसा, क्योंकि कांग्रेस कटमनी करती थी ना, कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है, कहते थे कि नहीं कहते थे? 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए खाते में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? कटमनी से दूर हो गए ना। और नहीं, कांग्रेस के जमाने में ऊपर से नीचे कटमनी चलती थी, भ्रष्टाचार चलता था। मित्रों, अगर कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश में आतंकवाद को बढ़ाने वाली कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर कहीं कोई इस देश को नीचा दिखाने वाली बात है, क्योंकि दुनिया में जाते थे कहते थे भारत गरीब है, निर्धन है, भारत के लोग इस तरह का जो नाटक ये करते थे, दिखाते थे। आज दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोई भी दुनिया के देश में अगर भारत का नागरिक जाता है तो उसको सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, आप राजस्थान का और झारखंड का बहुत नजदीकी का रिश्ता है। मैं देख रहा था आज भी मंच पर मेरे राजस्थान के प्रवासी लोग हर गांव में, हर कस्बे में, हर बड़े शहर में मेरे राजस्थान के लोग मिलेंगे आप, जिनका काम समाज सेवा का है, जिनका काम परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाने का भी है और समाज के साथ कदम मिला करके चलना भी है। वो समाज के हर काम में आगे भी आते हैं, सहयोग भी करते हैं और सामाजिक क्षेत्र के कामों को भी करते हैं। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आपके बीच में आया हूं। राजस्थान हमेशा पूरी 25 की 25 सीट है, 2014 में भी 25 सीट राजस्थान ने 2014 में भी दी थी, 2019 में भी दी थी। और अब राजस्थान अब की बार भी 25 में से 25 सीट कमल के फूल के रूप में मोदी जी को देगा। और मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं। हमारी झारखंड के अंदर 14 सीट है, एक हमारी इंडिया गठबंधन में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, 13 फूल और एक फल, 13 फूल जाएंगे और एक फल के रूप में हमारी इंडिया आरजू की सीट जाएगी। 14 जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को